ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण ने 2025-26 के मरकजी बजट में जान बचाने वाली अद्वियात को सस्ता करने के लिए ऐसी 36 दरामदी अद्वियात और उनको बनाने में इस्तेमाल होने वाली बड़ी मिक़दार में दरामद BCD में ड्यूटी ख़त्म करने की तजवीज़ पेश की है। मरकजी बजट 2025-26 के लिए अपनी बजट तकरीर में सीतारमण ने कहा कि जान बचाने वाली 6 अद्वियात को 5% ड्यूटी की रियायती शरह के तहत लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 37 दीगर अद्वियात और 13 नए मरीज इमदादी प्रोग्रामों को BCD से मुस्तस्ना रखा जाएगा, बशर्त ये कि अद्वियात और इमदादी प्रोग्राम मरीजों को मुफ्त फराहम किए जाएँ। Provide relief to patients, particularly those suffering from cancer, rare diseases, and other severe chronic diseases. I propose to add 36 life-saving drugs and respectively apply on the bulk drugs for manufacture of the above. Specified drugs and medicines under patient assistance programs run by the pharmaceutical companies are fully exempt from BCD. वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण ने हफ्ते को लोकसभा में पेश करदा बजट 2025-26 में माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस MSME को फ़रोग़ देने के लिए कई अहम तजावीज़ पेश किए हैं, जिनमें उनकी दर्जेबंदी में ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी और कारोबार की हद में तोसी शामिल हैं। सीतारमण ने ज़राअत के बाद MSME सेक्टर को हिंदुस्तानी मईशत का दूसरा इंजन करार दिया और उनकी तारीफ में तरमीम करते हुए उनके प्लांट और मशीनरी में सरमायाकारी की ज़्यादा से ज़्यादा हद 2.5 गुना और कारोबार की हद को दुगना बढ़ा दिया है। Manufacturing hub with their quality products. These MSMEs are responsible for 45% of our exports. To help them achieve higher efficiencies of scale, technological upgradation, and better access to capital, the investment and turnover limits for classification of all MSMEs will be enhanced to 2.5 and 2 times respectively. This will give them the confidence to grow and generate employment for our youth. The details are given in Annexure D. To improve access to credit, the credit guarantee cover will be enhanced. First, for micro and small enterprises from 5 crore to 10 crore rupees, leading to additional credit of 1.5 lakh crore. मरकजी वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण ने बजट में मुतवस्सित तबके को बड़ी राहत देते हुए हफ्ते को कहा कि अब 12 लाख रुपए तक की आमदनी पर कोई इनकम टैक्स नहीं होगा। पार्लियामेंट में माली साल 2025-26 का मरकजी बजट पेश करते हुए सीतारमण ने कहा, मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि 12 लाख रुपए तक की आमदनी पर कोई इनकम टैक्स नहीं होगा। उन्होंने कहा, मिडिल क्लास मईशत को मजबूत करती हैं, इसलिए उनके ताउन को तस्लीम करते हुए हमने वक्तन फ़ौक़तन टैक्स के बोझ को कम किया है। मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि 12 लाख रुपए तक की आमदनी पर कोई इनकम टैक्स नहीं होगा। उन्होंने कहा कि 12 लाख रुपए तक की आम आमदनी वाले टैक्स दहिंदगान को खुसूसी शरह आमदनी जैसे कैपिटल गेन को छोड़कर स्लैब की शरह में कमी की वजह से हासिल होने वाले फवायद के अलावा टैक्स में छूट दी जा रही है ताकि उन्हें कोई टैक्स अदा ना करना पड़े। To announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees.
मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने हफ्ते को माली साल 2025-26 का मरकजी बजट पेश करते हुए कहा कि यह मरकजी बजट तरक्की को तेज करने और जामे तरक्की फराहम करने की कोशिशों को जारी रखेगा। 2014 से नरेंद्र मोदी हुकूमत के तहत लगातार 14वां बजट और अपना 8वां बजट पेश करते हुए सीतारमण ने कहा, हम एक साथ मिलकर ज्यादा खुशहाली के लिए अपनी सलाहियतों को अनलॉक करने के सफर पर निकल पड़े हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी मईशत तमाम तरक्की पजीर मईशतों में सबसे तेजी से तरक्की कर रही है। उन्होंने कहा, हमारी मईशत तमाम बड़ी तरक्की पजीर मईशतों में सबसे तेजी से तरक्की कर रही है। गुज़िश्ता 10 वर्षों में हमारी तरक्की का ट्रैक रिकॉर्ड और साखती असलाहात ने आलमी तवज्जो मबजूल की हैं। In this budget, the proposed development measures span 10 broad areas focusing on Garib, youth, Annadata and Nari, spurring agricultural growth and productivity, building rural prosperity and resilience, taking everyone together on an inclusive growth path, boosting manufacturing and furthering Make in India, supporting MSMEs, enabling employment-led development, investing in people, economy and innovation, securing energy supplies, promoting exports and nurturing innovation. For this journey of development, our four powerful engines are agriculture, MSME, investments and exports. वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2025-26 में ज़राए पर टैक्स कटौती TDS की शरह में कमी के लिए कम अज़ कम आमदनी की हद में इजाफा किया है। बुजुर्ग शहरियों के लिए सूद की आमदनी पर TDS कटौती की हद 50,000 रुपये सालाना से बढ़ाकर 1 लाख रुपये सालाना कर दी गई है। किराए की आमदनी पर TDS की कम अज़ कम आमदनी की हद 2.40 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये सालाना कर दी गई है। बैरून मुल्क रकम भेजने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की लिबरलाइज्ड स्कीम LRS के तहत TCS 6 लाख की बजाय 10 लाख रुपए से ज्यादा की रकम पर लागू होगा। अब सिर्फ सामान की फरोख्त पर TDS लागू होगा। लोकसभा में माली साल 2025-26 का मरकजी बजट पेश करने के बाद वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने इसकी अंग्रेजी और हिंदी कॉपियां ऐवान बाला राज्यसभा में पेश कर दी। लोकसभा में बजट पेश होने के 1 घंटे बाद राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई। चेयरमैन जगदीप धनखड़ की गैर मौजूदगी में डिप्टी चेयरमैन हरिवंश ने कार्रवाई चलाई। अपोजिशन अराकीन के हंगामे के दरमियान सीतारमण ने बजट और मालियाती पॉलिसी बयान की एक कॉपी ऐवान में पेश की। काबिल-ए-अज़ीम हरिवंश ने ऐवान की जानिब से अराकीन असेंबली वी विजेंद्र प्रसाद, अजीत कुमार भोयान, परमल नाथवानी और संत बलहेर सिंह को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। बजट की कॉपी ऐवान में पेश करने के बाद वाइस चेयरमैन ने कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी। जैसे ही वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में माली साल 2025-26 के लिए अपनी बजट तकरीर शुरू की, अपोजिशन जमातों के अराकीन ने हंगामा खड़ा करते हुए ऐवान से वॉकआउट कर दिया। जैसे ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ऐवान की कार्रवाई शुरू की, अपोजिशन अरकान ने कुंभ के इंतजामात पर सवालात उठाए और ऐवान से अलामती वॉकआउट किया। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने भी अपने अरकान के साथ ऐवान से वॉकआउट कर दिया। अपोजिशन अरकान ने कहा कि प्रयागराज महाकुंभ में अफरा तफरी की वजह से जिस तरह भगदड़ जैसी सूरत हाल पैदा हुई, इस पर बहस होनी चाहिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी तीसरी मुद्दतकार के पहले बजट को आम शहरियों के लिए वक्फ करार देते हुए कहा है कि इस बजट से किसानों, नौजवानों, खवातीन, मजदूरों समेत हर तबके की उमंगें पूरी होंगी और मुल्क की तरक्की का सफ़र भी तेज़ होगा। मरकजी बजट 2025-26 पर अपने रद्द-ए-अमल में मोदी ने कहा, आज हिंदुस्तान की तरक्की के सफ़र में एक अहम संगमेल है। ये 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की उमंगों का बजट है। ये एक ऐसा बजट है जो हर हिंदुस्तानी के ख्वाबों को पूरा करता है। उन्होंने कहा कि हमने नौजवानों के लिए बहुत से शोबे खोले हैं। ये तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के मिशन को आगे बढ़ाने वाला है। ये बजट तरक्की को कई गुना बढ़ाने वाला है। भरेगा, लेकिन ये बजट उससे बिल्कुल उल्टा है। लेकिन ये बजट देश के नागरिकों की जेब कैसे भरेगी, देश के नागरिकों की बचत कैसे बढ़ेगी,
और देश के नागरिक विकास के भागीदार कैसे बनेंगे, ये बजट इसकी एक बहुत मजबूत नींव रखता है। साथियों, इस बजट में रिफॉर्म की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। न्यूक्लियर एनर्जी में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने का निर्णय बहुत ही ऐतिहासिक है। ये आने वाले समय में सिविल न्यूक्लियर एनर्जी का बड़ा योगदान देश के विकास में सुनिश्चित करेगा। बजट में रोजगार के सभी क्षेत्रों को हर प्रकार से प्राथमिकता दी गई है। लेकिन मैं दो चीजों पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उन रिफॉर्म्स की मैं चर्चा करना चाहूंगा जो आने वाले समय में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाले हैं। एक, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस देने के कारण भारत में बड़े शिप्स के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति मिलेगी। और हम सब जानते हैं कि शिप बिल्डिंग ये सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है। उसी प्रकार से देश में टूरिज्म के लिए बहुत संभावना है। महत्वपूर्ण समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने कहा है कि जो हुकूमत महाकुंभ नहीं करा सकती, इस हुकूमत के बजट का हर वो आदादोशुमार झूठ पर मुबनी है। पार्लियामेंट के अहाते में बजट पर तशदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे लिए बजट अहम नहीं है, लेकिन महाकुंभ में होने वाली अमवात के आदादोशुमार को जानना जरूरी है। उन्होंने कहा कि हम बजट के आदादोशुमार का क्या करेंगे, हमें कुंभ के दौरान होने वाली अमवात के आदादोशुमार की जरूरत है। लोग अब भी तस्वीरें उठाएं अपने प्यारों की तलाश में वहां भटक रहे हैं। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में होने वाली अमवात के आदादोशुमार गलत हैं। जिस हुकूमत को ये इत्तला देने में 17 घंटे लगे कि वहां भगदड़ मच गई है, वो जान से हाथ धो बैठे हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आम बजट को एक तरक्की याफ्ता और हर शोबे में बेहतरीन हिंदुस्तान की तामीर के लिए मोदी हुकूमत के विजन का ब्लू प्रिंट करार दिया है। माली साल 2025-26 के लिए हफ्ते को लोकसभा में पेश किए गए आम बजट पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए अमित शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, बजट 2025 तरक्की याफ्ता और हर शोबे में बेहतर हिंदुस्तान की तामीर के लिए मोदी हुकूमत के विजन का ब्लू प्रिंट है। किसान, गरीब, मुतवस्सित तबके, खवातीन और बच्चों की तालीम, ग़िज़ाइयत और सेहत के लेकर स्टार्टअप, इख्तिरात और सरमायाकारी तक हर शोबे का अहाता करता हुआ ये बजट मोदी जी की खुद कफील हिंदुस्तान का रोड मैप है। उन्होंने कहा, मैं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण को इस जामे और बसीरत वाले बजट के लिए मुबारकबाद देता हूँ। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर डिवीजन में एक 3 साल के बच्चे में HMPV वायरस के इन्फेक्शन का पता चला है, जिससे महकमा सेहत में हड़कंप मच गया है। हुकाम ने बताया है कि छत्तीसगढ़ में HMPV का ये पहला केस है। कोरबा जिले का बच्चा HMPV से मुतासिर पाया गया है। वो 27 जनवरी से बिलासपुर के अपोलो अस्पताल के ICU में दाखिल हैं। बच्चे को डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। उसे सर्दी, खांसी और बुखार की शिकायत थी। बिलासपुर और कोरबा अजला में अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एंड मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर प्रमोद तिवारी ने बताया है कि कोरबा के रहने वाले एक शख्स का 3 साला बेटा सर्दी, खांसी और बुखार में मुब्तला था। जब उसकी हालत बेहतर नहीं हुई तो उसे 27 जनवरी को बिलासपुर के अपोलो हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। उत्तर प्रदेश में लखनऊ के छेंट इलाके में हफ्ते को एक कार तालाब में गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया है कि 9 बस्ता तकरोही रोड पर एक कार बेकाबू होकर मोड़ पर वाक़ तालाब में गिर गई। इस हादसे में कार में सवार दोनों अफराद की मौत हो गई। कार से मिले आधार कार्ड की बुनियाद पर मरने वालों की शिनाख्त शशांक सिंह 36 साला और कुलदीप अवस्थी 40 साला के तौर पर की गई है। उन्होंने बताया है कि हरदोई का रहने वाला शशांक हाईकोर्ट में ब्रीफ होल्डर के तौर पर तैनात था, जबकि गोमती
नगर एक्सटेंशन का रहने वाला कुलदीप हाईकोर्ट का वकील बताया जाता है। लाशें पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई हैं। पुलिस वाकये की वजूहात की तहकीकात कर रही है। ब्लॉक ऑफिस तराल कश्मीर में काम करने वाले GRS मुलाजिमीन ने मुतालिका BDO के खिलाफ ज़बरदस्ती एहतजाजी मुजाहरे की और नारेबाजी की। इन मुलाजिमीन का कहना था कि यहाँ तैनात BDO मुलाजिमीन के साथ गैर शाइस्ता सलूक रवा करते हैं और अक्सर व बेशतर मुलाजिमीन को टॉर्चर करते हैं। उनका मुतालबा था कि इस BDO को तब्दील किया जाए या उनको ही यहाँ से किसी दूर जगह तब्दील किया जाए। BDO तराल ने इल्ज़ामात की तरदीद की और कहा कि वो ऑफिस में किसी भी मुलाजिम की तसाहुल पसंदी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। है कि अगर आपको लगता है कि ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर तराल एक ईमानदार आदमी है, वहाँ से काम अच्छा कर रहा है, आप उन्हें यहाँ रखिए। शादी मरग का ब्लॉक दीजिए हमें, कोई दूर दराज, हम 10,000 पे काम कर रहे हैं लेकिन हम शादी मरग जाने के लिए तैयार हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश कर रहे हैं या BDO को तराल में मुकबिल साहब को रखा जाए, हमें कहीं और पोस्ट किया जाए या हमें टर्मिनेट ही कर जाए तो हम उसके लिए भी राजी है, लेकिन हम इसके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं हैं। जैसे मेरे एक कुलीग ने बताया कि ये हमें मेंटल हॉस्पिटल करता है, इमोशनली भी हम इससे प्रॉब्लम होती है, इसका बिहेवियर हमारे साथ बिल्कुल ठीक नहीं है। हम या तो ये रहेंगे या तो हम रहेंगे, बस इन शॉर्ट। वही हाँ, उसके सामने इसने कहा चलो कोई बात नहीं, मगर कल हमारे साथ वही प्रॉब्लम फिर से हो जाएगी, उससे ज़्यादा टॉर्चर हो जाएगा। एक्चुअली जब हम अंदर जाते हैं ये हमारे साथ वो एब्यूज लैंग्वेज यूज़ करता है। एक दिन मैंने दुपट्टा सीधे रखा, मुझे बोला कराकुली दे दो, कराकुली रखो, दुपट्टा क्यों सीधे रखना है, मतलब ये तो थोड़ा पीछे रह गए। तो हमें बार बार इसमें डायरेक्शंस आई हैं हमारे ऑफिसर्स की तरफ से कि इसको आप पेस अप कर दो। तो उसमें 2-3 मीटिंग्स जो मैंने ली थी तो इनको मैंने सिर्फ न कि इंस्ट्रक्शंस दी थी बल्कि इनको मैंने रिक्वेस्ट की थी, हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट, कि अगर आपको कहीं पर आप बैठो, आप कैलकुलेट करो कि आपके अगर 70% 80% कहीं पर परसेंटेज खाली जनरेट हो रहे हैं तो मार्च एंडिंग तक तो हमें बाई 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है तब तक हमारा 100% हो गया होना चाहिए था। अगर आपको कहीं पर लगता है कि आपने सिर्फ 70% किया है, 60% किया है, तो आप मेरे पास आओ, मुझसे मज़ीद अथॉरिटीज़ साइन करके ले जाओ आप 2, 4, 5, 10, ताकि आपके जो हमारे यहाँ पर गाँव है जहाँ पर ये काम। टाउन हॉल तराल कश्मीर में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से एक पब्लिक दरबार का अहतमाम किया गया, जिसकी सदारत डिप्टी कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत क़य्यूम ने की। जबकि इस मौके पर मेंबर असम्बली तराल रफ़ीक अहमद नाइक, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर तराल साजिद नक्काश, तहसीलदार तराल इमरान अहमद और ज़िला अफसरान के अलावा आवाम की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। इस मौके पर अवामी वफूद ने अपने अपने इलाकों के मसाइल ऑफिसरान की नोटिस मिलाए, जिनमें कई मसाइल पर फौरी कार्रवाई की गई, जबकि दीगर को मुतालिका महकमों को सौंपा गया। DC पुलवामा ने मीडिया को बताया है कि आज के प्रोग्राम का बुनियादी मकसद अवामी शिकायत का अजाला करना और तरक्याती मनसूबों का जायजा लेना था। भी करना था जो वर्क्स थे हमारे सब डिवीजन तराल में। और आज आपने देखा होगा सुबह मौसम भी थोड़ा ख़राब था, यहाँ पे स्नोफॉल भी हुई हमारे हाई रीच में, वो भी देखना था, क्लियरेंस वगैरह जो हो गई है। और यहाँ मुझे खुशी है कि हमारे बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन हुआ। यहाँ पे काफ़ी सारी डेलीगेशंस आई थी, उन्होंने अपनी बातें रखी। मेरे साथ मेरी पूरी टीम है, मेरे ADC साहब थे, इनकी टीम है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स यहाँ पे थे और हमारे MLA साहब भी थे। काफ़ी सारे जो पब्लिक ने अपनी डिमांड्स और ग्रीवेंसेस रखी उनको नोट कराया गया। ऑफिसर्स ने जो कंसर्न डिपार्टमेंट थे उन्होंने अपने टाइम लाइन्स के हिसाब से उनको रिजॉल्व करने के कमिटमेंट्स भी दिए। और ये इसका पर्पज़ यही है कि जो गवर्नेंस एट डोर स्टेप है, ताकि अब रूस ने हफ्ते को कहा कि फ़लस्तीनी पनाह गज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी की सरगर्मियों पर इजरायली पाबंदियाँ मायूस कुन हैं और इसकी मज़म्मत की जानी चाहिए। रूसी वज़ारत ख़ारिजा की तरफ से जारी करदा बयान में कहा गया है कि फ़लस्तीनियों के लिए इंतहाई संगीन इंसानी नताइज से भरपूर इस किस्म की मनमानी इक़दाम इंतहाई मायूस कुन हैं और उनकी मज़म्मत की जानी चाहिए। रूस का कहना है कि UNRWA जो कई दहाइयों से फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत का एक सुतून और पनाह गज़ीनों के बुनियादी हुकूक़ की ज़ामिन है, को फ़लस्तीनी इजराइल तनाज़े के हतमी हल तक अपना काम जारी रखना चाहिए।
वज़ीर ख़ारिजा हाक़ान फ़ैदान ने रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगई लारोव से टेलीफोन पर बातचीत की। वज़ारत ख़ारिजा के ज़राए से हासिल करदा मालूमात के मुताबिक वज़ीर फ़ैदान की अपने रूसी हम मनसब लारोव से मुलाकात में इलाक़ाई पेशरफ्त और शाम की सूरत हाल पर तबादला ख़याल किया गया। मुलाकात के दौरान शाम के सियासी इत्तेहाद के लिए दोनों ममालिक की हिमायत पर जोर दिया गया तो इस मुल्क में एक जामे सियासी मुंतक़ली के अमल की अहमियत को ज़ेरे लब लाया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अहले गाज़ा के हवाले से अपना बयान तीसरी बार दोहराया है। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि उर्दून और मिस्र गाज़ा की आबादी का इस्तक़बाल करेंगे। ट्रंप ने कहा कि मैं समझता हूँ कि उर्दून उन लोगों का इस्तक़बाल करेगा, जी हाँ, गाज़ा के लोग, और मुझे लगता है कि मिस्र भी उनको खुशामदीद कहेगा। अमेरिकी सदर ने कहा कि मैंने उनमें से एक को ये कहते हुए सुना कि वो ऐसा हरगिज़ नहीं करेंगे, मगर मैं समझता हूँ कि वो ऐसा करेंगे। मुझे यकीन है कि वो ये करेंगे। इससे कबल जुमेरात को ट्रंप से मिस्र और उर्दून की जानिब से गाज़ा की पट्टी के फ़लस्तीनियों की जबरी हिजरत मुस्तरद करने से मुताल्लिक़ मौक़ूफ़ के हवाले से सवाल किया गया तो उनका जवाब था कि वो दोनों ऐसा करेंगे। हम उन दोनों की मदद करेंगे और वो इस बात को कबूल कर लेंगे। याद रहे कि गुज़िश्ता इतवार को ट्रंप ने तजवीज़ पेश की थी कि गाज़ा की पट्टी के फ़लस्तीनियों को बाज़ हमसाया अरब ममालिक मुंतक़ल कर दिया जाएगा। वसती इराक़ में फ़िज़ाई हमले में इस्लामिक स्टेट IS के 4 शिद्दत पसंद मारे गए। इराक़ी फ़ौज ने यह इत्तला दी। इराक़ी जॉइंट ऑपरेशंस कमांड से वाबस्ता एक आउटलेट सिक्योरिटी मीडिया सेल के एक बयान के मुताबिक इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पर कार्रवाई करते हुए इराक़ी फोर्सेस ने सलाउद्दीन और करकुक सूबों के दरमियान एक नाहमवार इलाके ज़रगा के इलाके में IS के 4 अस्करियत पसंदों को देखा और उनके ठिकानों पर 2 फ़िज़ाई हमलों में उन्हें हलाक कर दिया। 2017 में IS की शिकस्त के बाद इराक़ में सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर हुई है, ताहम IS के बाकी बचे हुए लोग शहरी मराकज़, रेगिस्तानों और नाहमवार इलाकों में मुंतशिर हो चुके हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस और आम शहरियों के खिलाफ मुतवातर गोरेला हमले कर रहे हैं। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से जोगुलांबा मंदिर के पंडितों के वफ्द की मुलाकात। आलमपुर जोगुलांबा में मुनक़दा उत्सव तकारीब में शिरकत की दी दावत। मैंने हाईटेक सिटी तामीर करने के लिए की बहुत मेहनत। हाईटेक टावर की तामीर से नौजवानों में तालीम का रुझान हुआ पैदा। जिला अनामिया के सुंबेपल्ली में एनटी रामाराव के मुजस्समे की नकाब कुशाई के बाद वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू का खिताब। केसीआर छड़ी के बगैर चलना नहीं। रेवंत रेड्डी, अगर आप में हिम्मत है तो कमीशन के बगैर चलाएं हुकूमत। अपने पुराने उस्ताद से पूछें केसीआर का धक्का कैसा होगा। बरगी के दासे या नायक टांडा में अम्बेडकर के मुजस्समे की नकाब कुशाई के बाद केटीआर का खिताब। साबिक़ वज़ीर व रुकन असेंबली हरीश राव ने बंडा चरलापल्ली गांव में किसानों से की बातचीत। किसानों की जानिब से हुकूमत को असेंबली में चैलेंज करने और धोखेबाज हुकूमत को बेनकाब करने का दिया तैयार। कामारेड्डी और निजामाबाद में तेंदुए की मौजूदगी से सनसनी। मुकामी अवाम में खौफ व हिरास। तेंदुए की इंसानी आबादी में दाखिल होने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आम बजट में हयात बख्श 36 अद्वियात पर दरामदी ड्यूटी पर छूट। MSME मईशत का है दूसरा इंजन। सरमायाकारी कारोबार की हद में इजाफा। माली साल 2025-26 का मरकजी बजट की पेशकश के दौरान वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण का बयान। आम बजट से किसानों, नौजवानों, ख़वातीन, मजदूरों समेत समाज के हर तबके की ख्वाहिशात होंगी पूरी। मरकजी बजट 2025-26 पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का रद्द-ए-अमल। और समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने बजट पर शदीद रद्द-ए-अमल का किया इजहार। कहा, बजट का हर आदत-ओ-शुमार झूठ पर मुबनी।
तेलंगाना एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। आप मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.